14. Okay, so I'm just doing that. That was easy question. I think I told you in the class, no problem, but I'll solve that. So 14 question was, just wait, I'm just solving that. So the question was that the one container is there and filled with water of volume Vn and the mass m1. Now we put 1 spoon of salt in it of mass m2, and the total mass of the water and the salt is now m, and solution is not reached till the saturation. So what will be the volume and density of the water in it? So there is nothing in the question. I told you that there is a container maybe. So the container I told you that is filled with the water of volume V1. So maybe there is water of volume V1, ठीक है. So यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है V1 है. उसके बाद है एंड मास M1, और इसके पास अभी जो इनिशियली मास है वो M1 है, ठीक है. And now we put 1 spoon of salt in it of mass m2. तो हमने क्या किया, ये तो वाटर का वॉल्यूम, ये तो वाटर का मास है, ठीक है, और ये वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है, इनिशियली. तो हमने क्या किया, हमने सीधे स्टार्ट किया. सॉरी, कैन यू टेल अगेन? बेटा एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर वाटर है, वाटर का वॉल्यूम V1 है एंड मास जो है वो m1 है, ठीक है, देयर इज नथिंग. उसके बाद हमने क्या किया, एक स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट, हमने एक स्पून डाला सॉल्ट का ऑफ मास m2. तो सॉल्ट का मास क्या है बेटा, m2 है मास, ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट इज नाउ m. एक चीज और है, m1 प्लस m2 इज ऑलरेडी गिवन इज इक्वल टू m, देयर इज नथिंग. Okay, and the solution is not reached till the saturation. So what will be the volume and the density of the solution? Okay, तो कहीं वॉल्यूम की बात और भी करिए. Volume will be same and density will be V upon N. will be as it is and that will be V1. Okay, जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम है. यस सर. उसके बाद जो इसमें डेंसिटी हो रही है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी यार. यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली m की वैल्यू ही दे दी थी. अगर m नहीं होता तब तो एक बार डेंसिटी आती, मान लो कि m1 प्लस m2 बाई v. लेकिन मैंने तो क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया था और ऑलरेडी m1 प्लस m2 की वैल्यू को m कह दिया था. m डिवाइड बाई v, m upon v, it will be the density for this. Is it right or not? Yes sir, this only. yes sir. Okay, just solve it on your copy, no problem with that. हमने सीधे वैल्यू रख दी थी, कोई दिक्कत की बात थी नहीं. हमने बोला ही नहीं कि m1 और m2 अलग सेपरेटेड हैं. मैंने सोचा कि थोड़ा क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू डायरेक्टली m बोल दी थी, कैपिटल M, ठीक है. केमिस्ट्री के नोट्स मिल सकते हैं? बेटा एक एक चीज तो मैं राइट करवाता हूँ, नोट्स की क्या जरूरत है अभी. अगर नोट्स आप बोलोगे तो मैं अपनी इसकी PDF की दे दूंगा, बाकी मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है. तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक एक चीज मैं क्लास में राइट करवाऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि क्लास की नोट से अच्छा कुछ नहीं होता. मैं अगर अपनी तरफ से नोट दूं और आपको समझ नहीं आया तो दैट विल नॉट बी ओके फॉर यू एंड दैट विल नॉट बी ओके फॉर सर मी. आप डेंसिटी को फिर से बता सकते हो, डेंसिटी क्या होती है? हाँ बेटा, डेंसिटी जो होती है वो मास और वॉल्यूम के रेशियो को बोलते हैं. तो डेंसिटी जो होती है वो यूनिट जितनी ज्यादा डेंसिटी कब बढ़ेगी. डेंसिटी का मीनिंग जो होता है कि इसके पार्टिकल कितने नजदीक हैं. अगर इसके पार्टिकल नजदीक होंगे, हिंदी इट इज कॉल्ड घनत्व. या इट्स घनत्व. अगर इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पार्टिकल नजदीक होने की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है. अब जैसे गैस है आपकी, ठीक है, तो गैस में क्या होता है, ज्यादातर गैस का पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर होता है, ठीक है, दूर दूर होता है, जिसकी वजह से इसमें डेंसिटी बहुत ही लेस होती है, या कहीं कहीं तो बिल्कुल ही डेंसिटी नहीं होती. तो डेंसिटी नहीं होने का रीजन क्या होता है, भले ही वो दूर दूर है, इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पूरे कमरे में फैला हुआ है गैस, लेकिन डेंसिटी उसकी बहुत लेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मॉलिक्यूल्स उसके जो हैं एक दूसरे से अटैच नहीं है और दूर दूर है, ठीक है. लेकिन जैसे अभी लिक्विड है, लिक्विड चलो काफी हद तक सही होता है, गैस से तो कम से कम सही ही होता है कि भले ही आप फिंगर डालते हो तो उसके अंदर फिंगर आपकी चली जाती है, तो आप कह सकते हो कि सर जी इसका जो मॉलिक्यूल है वो पास पास नहीं है उतना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा फिंगर अंदर चला गया,
अगर हम वाटर ग्लास में अगर हम पानी लेकर के उसमें फिंगर डाल रहे हैं तो अंदर फिंगर्स आ रही है। इसका मीनिंग ये है कि डेंसिटी थोड़ी सी कम है। अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास होते, तो वाटर के अंदर अपनी फिंगर को जाना नहीं था। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होती है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत रिजिड पार्टिकल्स होते हैं, और ये एक दूसरे को, इनकी फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, उनमें आपस में भी फोर्स ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर हम Sir, the गैस, highest density is in solid. हाँ, सबसे ज्यादा अगर गैस, लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड में। पर अगर आप फॉर्मूला Due से to less density, it has more diffusion. बेटा डिफ्यूजन भी बताया नहीं है सर मर्क्यूरी की तो ज्यादा होती है डेंसिटी। बेटा, इट्स पार्टिकुलर नेचर ऑफ मरकरी, वो उसका एक पार्टिकुलर नेचर है कि उसकी तो डेंसिटी है, वो लिक्विड पार्ट में आता है, फिर भी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो सॉलिड होता है, सॉरी क्योंकि वो मेटल फॉर्म में होता है, और मेटल की क्वालिटी होने की वजह से उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो मेटेलिक है। जो मरकरी होता है आपका, वो लिक्विड भले है लेकिन वो मेटल है, ओनली एकमात्र वो मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में मेटल पाया जाता है आपकी पीरियडिक टेबल के अंदर। तो क्योंकि उसमें मेटल की क्वालिटीज हैं इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल उसके भी बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 7 सर क्वेश्चन नंबर 4 सर आंसर दोनों में सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जस्ट वेट, आई एम जस्ट वाचिंग द क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, ऑप्शन बी एंड सी आर बोथ सेम। But just give me 1 minute. I'm just giving. Wait. But in B option that is not proper minus. So that is minus minus. हाँ, ऑप्शन नंबर बी एंड सी सर। क्वेश्चन नंबर 4 में यस सर। B and C are not same beta. One is having minus minus and one is having single minus. Sir, but Maybe it is Um, not showing in your copy. Maybe yes, it is sir. not showing on that. But in the second option it is KNO4 minus minus, and in the third option it is KNO4 minus. okay sir. Therefore, I was so confused. Okay, no problem. Any other question? So can we move Sir forward? question number 7 sir. Question number 7. In paneer particle and milk solution, the solute is. Yes sir. So it's definitely the paneer particle. सर पनीर पार्टिकल। सर मेरे में yes sir पनीर पार्टिकल होगा सर। Okay. Any other So question? question number 11 also. Sir, A and B are same. No, they are Means sir, different. the answer they are not same. Means the answer is different, but sir, the answer should No, be. no, no, no. Both are not same. In the A option, there are C11, Yes, sir, S12, yeah, O11 is they are given. not same. I am saying, sir, that the formula of Circos is C12, H22, and O11. Yeah. But sir, it is written C11, H22, and O11. Formula of sucrose is C11 S22 11 only. सर एक में 12 दिया था और एक में Actually, 20 I था। think, So actually, I 22 think I वाला had सही। given the same DBP. Maybe there was, just wait a bit, because Sir, you had told in class that formula of sucrose is C11 S22 11. Yes, Right, you it's told a in class, sir, C12, but it's a- that's but it's C12 S2211, not C11. Maybe there was some mistake by me. In fact, I No, was sir, not. very- Maybe I was taking class again and again. Maybe I was just studying in my mind. It's a C12 S2211, and maybe it has not written in the options just because of that situation. And maybe I had given them the same thing, but no problem. C12 S2211. Okay. Any other Sir? question? Yeah. सर आप मॉड्यूल में सर वो ब्रोमाइन वाली एक्टिविटी है सर, वो आप समझा सकते हैं कहाँ पे है? सर पेज नंबर 3 पर। सर पीछे आप हो चुकी करवाओगे है। अभी ये? सर वो कंटिन्यू पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता है, वो वाला है ये। अभी आगे करवाना है ना उसको तो। सर वो Okay. कर लिया सर, वो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस। सर आपका स्क्रीन शेयरिंग हट गया। सर आपने सर उसका भी सर, आपने एक्टिविटी एग्जांपल नहीं experiment ही दिया सर, समझाया द था। पार्टिकल्स आर अरे कंटीन्यूअसली इसकी मैंने तो समझाया हुआ था वैसे। कौन सा आप बोल रहे हो? सर डिफ्यूजन वो सर एयर को ब्रोमाइन में मिलाकर सर। जो ब्रोमीन का डिफ्यूजन है। आपने Sir, bromine vapor, sir, they are saying bromine vapor when diffused with gas, it separates out in the whole vessel. So I'll be telling you na, no problem. I'll be telling you. I had not told you everything about the diffusion. I'm just starting with that.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can I'll be hear you, telling sir. you. I'll be telling you. There is nothing any problem. So just try to cooperate with me. I'll be telling you. Okay. So I'm just moving forward. So it's maybe just please wait. So whatever was the last heading at that time, please tell. Sir, at last, Sir, concentration and examples. So you were told about concentration in the last class. कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बताया था आपने. Sir, concentration you and pronounce sir, the Yes, last sir. question you have told is that we have to find. So the I had temperature started the or temperature of- diffusion or not? No, sir. No, sir. So we were on the topic the particle of matter continuously moving. sir Sir, आपने Sir, you are going to continuously start moving by- वाले में सिर्फ concentration समझाया है. then you explained concentration because we Okay, so I told you the intermixture of particle of two different types of matter on their own is called the Yes, sir. diffusion. No, sir. I No, did- sir. सर No, sir. Yeah. सर आपने लास्ट क्लास में ये कहा था कि आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग को समझाएंगे क्योंकि वो Okay, पिछली okay, क्लास okay. में Okay, that's fine, beta. Okay. So we are just starting with that. I told you the concentration now. Sir, you have told. Yes, sir. Okay, so Yes, you are yes, not now aware with that. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Gram per liter. Okay, that's fine. That's fine. The particles of matter are constantly moving. So I think it's a third type of property. So Yes. okay. Yes, so sir, third. just move with that. No problem. So the mixing of particles. So the mixing of particles of more than one type of matter on their own is called diffusion. On their own is called as diffusion. Okay. Okay, sir. Sir, the Called as- highest diffusion take place in gases. Yes. In the diffusion, movement of molecules will be from higher concentration to the lower concentration. But each and everything I told you in the previous class about concentration. Yes, sir. Yes, sir. सर कंसंट्रेशन का कोई सिंबल होता है? बेटा जनरली तो C से डिनोट करते हैं. Higher concentration to their lower concentration. सर सी तो कार्बन को कहते हैं. क्या बेटा? नहीं, Sir, अरे यार तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अब C कार्बन को कहते हैं तो हम इससे किसी को डिनोट ही नहीं करेंगे. अब नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन को यन कहते हैं तो कहीं हमने इसको डिनोट करते तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी. इसका मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कहते हैं तो कहते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है. Yes, sir. Yes. ओके तो हुआ क्या था, अगर आप जानना चाहो तो पहली बात, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स लेते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स हैं, और अगर वो मिक्स हो जाते हैं दूसरे में, तो ये जो क्वालिटी होती है ये क्या होती है? डिफ्यूजन होती है. और डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. ज्यादातर आप केमिस्ट्री में जितनी मूवमेंट देखेंगे, आगे चल के आपको सॉल्यूशंस पढ़ाए जाएंगे 11th-12th की क्लासेस में, तो सॉल्यूशंस में भी आप देखोगे कि कंसंट्रेशन पर जो मूवमेंट होता है वो ज्यादातर हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है?
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हायर वो आपको एक फिर वो ग्रेन पॉलीथीन वगैरह होती है, उसको बना करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बस जानना है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो अभी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता क्या सर, कैसे ये होता है कंसंट्रेशन? ओके ओके ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है अंदर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बीच में झिल्ली टाइप का है, झिल्ली नहीं, मान लो ये कभी घर में कपड़ा, नॉर्मल सूती कपड़ा है, ठीक है, सूती कपड़ा जानते हो ना सभी? यस सर। कॉटन क्लॉथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रख दी हनी, ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट्स है। अब यहाँ पर आपने रख दी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। ये रख दी आपने हनी, इधर भी आपने रख दी हनी, ये भी है हनी। ये वाली जो हनी है वो डाइल्यूटेड है, और ये वाली हनी जो है वो कंसंट्रेटेड है। हनी सेमी टाइप की है, बस इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको डाइल्यूट बना दिया गया है और इसको एज इट इज कंसंट्रेटेड रखा गया है। आप देखोगे जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा ना अंदर अंदर इससे, वो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आपको पता तो नहीं चलेगा वैसे, लेकिन आप देखोगे अगर वेट वगैरह के टर्म में आप देखोगे इसको, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इस सूती कपड़े से होते हुए इसके पार्टिकल इस वाली हनी की तरफ बढ़ेंगे। आप अगर इसको प्रैक्टिकल करोगे तो इसका मतलब ओवरऑल यही हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का जो होता है वो मूवमेंट होता है। बात समझ में आई? यस सर। आगे यस सर। Sir, do density make difference in anything? बेटा डेंसिटी ही तो ज्यादा है, डेंसिटी ही तो हनी की ज्यादा है, इसके कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि वो डेंसिटी ही ज्यादा हुई उसकी। Sir, so why oil and water don't mix? Because of properties of oil and water. Oil have different bond. H2O is having hydrogen and oxygen bond, and oil is having different types of bond. That's a mustard type of bonds. And mustard is an organic oil compound. has less density than water, so why it floats on the water? Oil has less density than water, so it floats on water. less है इसलिए तो ऊपर है। If it will be more, it will just sink down, just like stone. Yes, sir, Okay. density So we was have to कम move. है, We have to इसलिए move. We have to move. We have to move forward. So I was just telling you higher concentration to lower concentration. Now the thing is diffusion. Like if you are just spraying your perfume in your room, this you are just spraying your perfume or hit just to Martin hit in your room, so it will spread out in whole room just because of that the diffusion. Because particle of hit and Martin, hit of Martin or hit Martin will be just mixed with the air of the air particle of the particles of air. Yeah. So they are just they will be just mixing with Sir, the so like water and sugar, when we mix it, the particles जो है घुल जाते हैं एक दूसरे में, तो वो भी डिफ्यूजन है क्या? सर शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। बेटा उसमें स्पेस बहुत कम होता है। शुगर तो वो तो सोल्यूशन बन रहा है एक तरीके का, वो ब्रेकिंग हो रही है। अब जैसे आप अगर आप अपने स्प्रे को अगर आप एयर में फेंक रहे हो या एयर में अगर आप स्प्रे कर रहे हो अपने पार्टिकल्स को, तो किसी चीज की ब्रेकिंग नहीं होती। दैट आर जस्ट मिक्सिंग इन द स्पेस बिटवीन ईच अदर। जो स्पेस होगा एयर के बीच में उसमें स्प्रे मिक्स कर जाएगा, स्प्रे का मिक्स जो स्प्रे के बीच का स्पेस होगा उसके अंदर आ जाता है वो एयर, और उसमें कोई किसी प्रकार की रिएक्शंस और किसी प्रकार की ये जैसे एक तरीके का होता है ना कि टकराना और मिक्स करना, दैट्स लाइक पीस के मिक्स करना है, घोल के मिक्स करना, तो वैसा कोई पार्टिकल वैसा कोई नेचर नहीं होता। दैट्स लाइक सिंपल मिक्सिंग, लाइक सर साउंड भी डिफ्यूजन ही से होता है क्या? सर साउंड जब फैलता है तो डिफ्यूजन से ही फैलता है। It is sound is a wave nature. That's not a diffusion. That's not chemistry. That's a physics type of question. That's a wave nature. Okay. Sir, तो आगे बढ़ते हैं। Sound is not matter. Sir, sound is energy. Yeah, that's energy and that's a wave. Sir, when particles vibrate, the sound energy. But please stop yourself because this is a chemistry class. I'll be discussing one day with extra class. I'll be taking 3 to 4 hours of extra class and we will discuss everything. So please cooperate with yourself and try to write down whatever I'm writing here. We have to move forward with syllabus also.
सो बेटा जस्ट मान लो कि हमने क्या किया, आपके कमरे में जस्ट यहाँ पर क्या किया, या फिर अब कोई मान लो एक बीकर लिया कमरे में, तो चलो अभी हमने प्रैक्टिकल किया था उसके स्प्रे को लेकर के, ठीक है। मान लो हमने कोई बीकर लिया, ठीक है। अब बीकर पार्टिकल में क्या किया, नीचे की तरफ क्या किया, वेपर ऑफ Br लग दिया, ठीक है। क्या रख दिया, vapor of Br. Br is a bromine and it's a halogen compound. You can see this also in the fluorine, chlorine, bromine, iodine. You will be seeing in our periodic table. Bromine is just below the chlorine in the periodic table. Okay. So we had just taken the Br vapor, और जो Br vapor की क्वालिटी होती है वो रेड ब्राउन कलर की होती है बेटा। अब हमने क्या किया, रेड ब्राउन कलर की Br वेपर को लिया एक कंटेनर में छोटे से, और हाफ कंटेनर जो था वो कलरलेस था, उसमें एयर था। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ अभी जो आपने पूछा था, उसमें क्या था, एयर था। अब हुआ क्या, थोड़ा सा इसमें से अगर मिक्सिंग की क्वालिटी हो सकती है तो कैसे हो सकती है बेटा, बताओ जरा। सर प्लीज एक्सप्लेन। सर डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन के थ्रू। सॉरी Sir, please explain. Please. I'll be explaining, no problem, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर थ्रू डिफ्यूजन, हाँ यहाँ पर क्या हुआ, Br के जो पार्टिकल थे वो थोड़ा रेडिश, ये जो रेड ब्राउन कलर में थे, रेडिश ब्राउन कलर में थे। थोड़ी देर में इस डिफ्यूजन के द्वारा देखा गया कि एयर के पार्टिकल्स में ये पूरे के पूरे मिल गए, और इन्होंने पूरी एयर को भी रेड कलर का बना दिया। अभी तक तो रेड कलर केवल नीचे ही था और ऊपर का स्पेस कलरलेस था, ये वाला कलरलेस था, ठीक है, और नीचे वाला थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन था। ये क्या हुआ, मिक्स होकर के अपने ये ऊपर मिक्सिंग हो करके क्या बना दिया, पूरी एयर को रेडिश ब्राउन तरीके से कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या हुआ, एयर के स्पेस के बीच में रेडिश ब्राउन कलर की जो ये Br की वेपर थी उसका डिफ्यूजन हुआ, यानी उसकी मिक्सिंग हुई, या उसको कह सकते हो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। वन मैटर इज Br vapor and another matter is particle of air. Am I right or not? Yes sir. Yes sir. Okay. Mixing on a larger हाँ, तो अभी इसकी मिक्सिंग हुई। अब मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जो पार्टिकल था वो कैसे बन गया, रेड ब्राउन कलर में। और हमारी हेडिंग क्या थी, अगर आप ध्यान से देखो तो मिक्सिंग हेडिंग क्या थी, द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन मूव the particle of matter are continuously moving। इसका मतलब यही हुआ कि आपने Br के पार्टिकल को रख दिया, ये भी एक मैटर था नॉर्मल, और ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली मूव करके। अब किसी ने शुगर और वाटर के बारे में पूछा था, तो बेटा अगर शुगर का पार्टिकल नीचे रख दो ये मूव करके, ये थोड़ी ना इसमें वाटर में जाके मिल जाएगा। We are just talking about this normal particles which are moving, which have spaces between like them। सर वो तो फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये हम तो वही तो वो तो डिफ्यूजन सॉल्यूशन की के बात अंदर कर आ रहे जाएगा हैं। ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए बात कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें स्पेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ मूव कर सकते हैं, लाइक गैसेस। तो Br क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया और इसने पूरा मिक्स करके इसको बना दिया, और ये हो गया रेडिश ब्राउन। आप इसको ड्रॉ कर लो करना है तो। Sir, one example also. Okay, I'll be giving you। तो सेकंड कॉलम पे शो करता है। Sir, please give one more example. Okay बेटा, okay। Sir, these two were gases. So in the definition it is written क्या that क्या बेटा सही से बोला। sir, the bromine and air are both gases. So in the definition we wrote that the type of many of the particles are more than one matter, but these are the same matter. So बेटा मोर देन वन मैटर टाइप्स नहीं, मोर देन वन मैटर का मतलब एक से अधिक मैटर। अब वो दो लिक्विड भी हो सकते हैं, तीन वो क्या कहते हैं, दो सॉलिड भी हो सकते हैं, दो गैस भी हो सकती हैं। लेकिन लिक्विड सॉलिड की बात हम नहीं करते क्योंकि वो सोल्यूशन के टाइप में आ जाते हैं, तो हम ज्यादातर गैसेस की बात करते हैं। जब भी डिफ्यूजन की बात होगी ज्यादातर हम गैस की बात करेंगे, कभी कभी लिक्विड की बात करेंगे, वो आपको स्पेशल केसेस बताए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको समझ में आया कि कोई मैटर, वो एग्जैक्टली ये नहीं बोला मैंने कि वो मैटर अलग अलग टाइप के हों, ठीक है। मैटर क्वालिटीज पे बात नहीं कर रहा, मैं केवल मैटर्स की बात कर रहा, क्योंकि ब्रोमीन का जो वेपर है वो भी एक मैटर है और दूसरा वाला भी एक मैटर है, ठीक है। एयर भी एक मैटर है। समझ में आ रही है ना बातें? हाँ सर। Yes sir. सबको आ रही है? Yes. चलो Yes, एग्जांपल नंबर 2 सेकंड कॉलम क्या शो करता है? एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड कॉलम क्या बेटा, क्या ऊपर वाला? Yes sir. ऊपर क्या था, पहले एयर थी, तो एयर मतलब कलरलेस थी, तो कोई कलर नहीं था उसमें। अब क्या हुआ, ब्रोमीन जो ब्रोमीन के वेपर थे ऊपर की तरफ चले गए,
तो उसका डिफ्यूजन हो गया। अब आगे बात करते हैं एक नए टाइप के क्वालिटी की। क्या सर हुआ? ब्रोमीन रेड कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का, जो उसकी वेपर होती है रेडिश ब्राउन कलर की। ओके सर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ये आपने क्या किया, एक चैम्बर लिया ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर का चैम्बर खाली है, इसमें एयर है। पहले नीचे क्या करा है, थोड़ा सा कपूर रखा। कपूर जानते हो क्या होता है? कैंपर। कैम्फर। तो कैम्फर नीचे रखा और कैम्फर को हमने थोड़ा सा जलाया, ठीक है। तो पहले था कि ये थोड़ा सा इसके आसपास था, इसमें धुआं, ठीक है। और इसमें स्मेल भी अगर यहाँ से ली जाती ऊपर से उस वक्त तो स्मेल नहीं आती, विदाउट स्मेल। अगर हम यहाँ कोई होल होता और उससे अगर हम नाक डाल के अगर हम स्मेल लेते तो हमें स्मेल नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यही पार्टिकल जो कपूर के थे जल करके पूरे के पूरे चैम्बर में फैल गए। अब पूरे चैम्बर में फैलने के बाद अब अगर हमने नाक यहां से लगाया और देखा तो आपको ये महक आ रही थी कपूर की। ये हुआ क्यों बेटा पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि कपूर के पार्टिकल जो कॉन्स्टेंटली मूविंग, हाँ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनका सब्लिमेशन होता है। कपूर जो होता है उसका क्या होता है, एक क्वालिटी होती है सॉलिड की। अगर सॉलिड से कोई चीज बिना लिक्विड में बने अगर सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सर और अगर गैस भी सॉलिड में बन रही है तो भी? हाँ, तो मे बी वो भी क्वालिटी है, वो अपोजिट क्वालिटी होती है। तो अभी सर उसको डिपोजिशन बोलते हैं अगर। हाँ, लेकिन वो अपोजिट क्वालिटी होती है। अगर उसको बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं, अगर जो ये बोल रहा है कभी कभी उसको छोटी क्लासेस बोलते हैं कि वो भी एक सब्लिमेशन का टाइप है, बट वो एक अपोजिट क्वालिटी है उसकी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। कैम्फर जो होता है, कैम्फर को क्या करते हैं, अगर हम सीधे अगर हम इसको हीट कर दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ मूव करेंगे और पूरे चैम्बर में फैल जाएंगे। पूरे चैम्बर में फैलने की वजह से क्या होगा, अगर अब हम इसमें लेना चाहें ऊपर की तरफ से तो हमें इसमें मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जो कैम्फर के पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे पूरे चैम्बर में फैल गए और इनकी वजह से डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। सर ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हाँ, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अगर इसमें भी देखना चाहें तो कैम्फर को अगर हम हीट करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा देर धुआं निकलेगा। यहाँ भी देख सकते हैं। बात समझ में आई सबके? यस सर, आ गई। यस सर। कोई दिक्कत? आ गई सर, आ गई सर। नो सॉरी, सर, नो प्रॉब्लम। क्या सर कोई आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा है? सर तन्वी जैन इज मेकिंग ड्राइंग। beta, if is in the 9th class someone is annotating on my screen, so it's not bearable, because your 6th class students are not like that. Okay, so please cooperate. You have to study, you have to qualify some exams, you have to study for some approaches and some competitive exams. So you are good students, like, so please try to cooperate with me. Okay. Excuse me, sir. Okay, yes. can you repeat sublimation? Sir. If there is something and this is solid, okay, and this is solid, and we are just giving the temperature from the below, and it's just exactly converting in the air format, like in the gaseous format. Generally you are seeing in the in homemade things or in the general things, if you will give the temperature to solid, then it will convert in the liquid firstly, okay. But in some type of compounds like camphor, it's kapoor. So in that type of compound, if you will just give the heat to the solids, and or you can also say if you will give the heat to that camphor, then that will be directly converted to the gaseous format. So this is the sublimation quality. टेम्परेचर अफेक्ट करता है क्या डिफ्यूजन को? If there will be more temperature, diffusion will be more. The stone can melt. Sorry, Can a stone melt? बेटा क्या बोल रहे हो? Can a stone melt? बेटा कैन स्टोन में बोल रहे हैं कैम्फोर मेल्ट हो सकती है या नहीं? कैम्फर मेल्ट नहीं होती है जनरली। कैम्फर में थोड़ा अगर आप देखोगे ना तो कैम्फर में ऐसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म आ जाता है, थोड़ा लिक्विड लगा हुआ होता है। जब कपूर जल रहा हो तो आप देखोगे थोड़ा लिक्विड लगा होगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता, वो ज्यादातर सब्लाइम होता है। उसको सब्लिमेशन नेचर भी ही बोलते हैं। बट आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, ऐसे आप बात करोगे बार बार। तो बता रहा हूँ आपको चीजें, तो आप नॉलेज लेने की कोशिश करो। वो चीज खत्म हो गई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो अभी डिफ्यूजन खत्म हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। क्या
सर हो गया खत्म। Yes, sir. ओके, एक नोट और लिख लो। If we increase the temperature, if we increase the temperature, then kinetic energy will also be increases. If we increase the temperature, then kinetic energy will also be increases. Then Kinetic energy, the movement energy, you have already studied in previous classes. सर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होती है ना? हाँ, ज्यादातर कैसे होगी क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं। कोई बात नहीं, Not आगे लिखो। plasma. If we increase the temperature, then kinetic energy will be increases. Yeah, will be increasing. If we increase the temperature, the kinetic energy will be increasing. Is it clear? yes, sir. Yes, sir. Yes. And the particle of matter will be moving faster. And the सर मैं particle, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये नोट के आगे इसके बाद आपने क्या लिखा है if सर we वो आ नहीं रहा increase the मेरे को। temperature of, increase the temperature, then kinetic energy of the particle increasing will be increasing, and The particle of matter. बेटा किसी ने बोलना है, बोलो क्या बोला था मैंने? The particle of matter If we will increase be the एक कोई बोलना, temperature, please the एक कोई बोलना। kinetic energy will be increased and the particle of matter will be moving faster. If we are increase the temperature, then kinetic energy will be increasing and the particle of matter will be Moving faster. Moving faster. And the particle of moving will be faster. yes, Sir, So more diffusion will be there. Yes, sir. So more diffusion will be there. Is it clear to all of you? Yes, sir. yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. आगे बात करते हैं। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे? बेटा wait, just wait बताता हूँ। Sir, Vomik Sharma will repeat. Okay, sir. Repeat करो बेटा। सर आयुष शर्मा We are increase the temperature, then kinetic energy will be increasing and the particle of matter will be moving faster. So more diffusion. Sir, इसके आगे नहीं लिख So पाया। more diffusion will be there. Will be There. okay. वहाँ पे sir. ज्यादा diffusion होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बेटा, how we can stuck in a topic? Last example. हाँ। So could you re-explain the last example? Yeah. Okay, no problem. There is a camphor, and we are just giving the temperature from the below one. So here is a camphor, and initially there was not any particle of camphor here, but we were giving the temperature from the below one. Then the camphor particle were moving just because of sublimation property of the camphor. And generally, after some time, when we were observing from the upper side, we take a smell. We can take a smell here of the camphor just because of the diffusion property of the camphor. So, is it right for you? And what is sublimation? Beta, I told you 3 times, 4 times. So, sublimation is a property of the property of any solid that this solid be directly converted into the gas without converting in the liquid format. If you are not understanding, not listening, so how can I tell you number of times, beta? Please try to understand whenever Sir, I'm trying. please start another topic, sir. These are basic topics, sir. So which another topics? Sir, like Just start with evaporation. another topic of this chemistry, na. Yes, These sir, are start basic with- topics which we are doing from a long time. Yes, sir. Because some of the students are like not like that, that they are not allowing me for moving forward. So how can I move forward? So we have to make a meeting for that. Now we cannot make like that. We will just move forward with any topic. It's not a taking much number of आप time. संडे को डाउट क्लास ले लिया करो। Beta, कल ही your डाउट chemistry, क्लास ले लेना। beta, your chemistry is not like that. You have to complete the much more syllabus. The chemistry is not like that. It's not like math that you have to make much more syllabus. Chemistry is having very less syllabus, and we will be completing definitely before the November. So just try to understand all of these, whatever I'm trying to tell you.
And if you are just want to moving forward, just try to consult with some other person of the organization. They will just allow me to make the another topic, because I cannot move forward like straightforward, because some of the students are not like that who can wear me just forwarding. I'm just forwarding, and they will allow me to do that. Because some of the students are like asking me the question of sublimation for the 3 and 4 time. So how can we move forward? There is only one chance of that. I will mute you to all of you, and I will just allow you to speak after 1 hour or after half an hour. Then I can speed off your speed. But this is not the good thing for you right now. It's only 4th or 5th class. So please try to cooperate. I'll be moving forward with my speed again and again, and day by day it will be increasing. So no problem with that. If you will have the not the knowledge of these things, then how will you proceed forward to yourself? Just please answer to me. If there is any problem, so I'll just try to ask someone. Just try to ask my another organizational members. So they will tell me that if they will allow me, then I can start forwards. No problem. I have to just study you, just teach you here. There is nothing. You have not the much more syllabus of chemistry. Who was saying for the to move forward with another topic? Just try to tell your name. No problem, will be there. But I'm just asking for that because I have to move forward with another topic also. I was thinking also same. Just please tell your name. Sir, I told sir because from a long time we were stuck on sublimation. Okay, so you are just asking for only moving forward with sublimation. No, sir, I was telling you to move forward with another topic of today, which you were preparing. sir, please. Okay. I was not. I was thinking कि आप बोल रहे हो कि अभी कोई हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें और उसके साथ चलें. No, sir, from diffusion. No, sir, another property of this. Okay. So I was not understanding you because अगली क्लास में आपको 20-20 मिनट के लिए मैं ब्रेक करूंगा, 20-20 मिनट के लिए म्यूट करूंगा और उस 20 मिनट में मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीजें मैं 20 मिनट के बाद कवर करूंगा. बिकॉज ऐसे सिलेबस सही है. ठीक है. और अगली क्लास आपकी ऐसे ही होगी, तो आप प्लीज तैयार रहना. बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 4 बार उस चीज को पूछेंगे, तो आई विल नॉट बी able to tell you all that. Okay, 20-minute teaching and 10 minutes वैसे भी रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है. Okay. So I'll be teaching you from the next class. just 20 मिनट हम आपको पढ़ाएंगे, फिर 10 मिनट के लिए हम डाउट क्लास लेंगे. ठीक है, या फिर जो भी 10 मिनट या 5 मिनट के लिए हम म्यूट अनम्यूट कर देंगे आपको. ठीक है. Okay, sir. Okay, so next property पे चलते हैं. Particle of matter attract each other. 10 minutes out class. Okay. जैसा बोलोगे वैसा करेंगे यार. Particle of matter. केमिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लगती? No, sir. No, sir. Sir, at sometimes. Sir, बिल्कुल भी नहीं. कौन बोला sometimes? अरे किसी को लगती है तो बोलो यार. मैं भी खुश होना चाहता हूँ उस चीज को सुन के कहाँ पे बोरिंग लगती है. I'll be just trying with something like कुछ स्पेशल करने की कोशिश करूंगा. अगर कहीं बोरिंग लगती है तो बताओ. सर. बोलो. सर. करते हैं इसलिए अच्छी लगती है. Stoichiometry. Okay. So चलो आगे बढ़ते हैं. So there are some forces of attraction with the particle of matter which bond them together. देखो जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्मेट में हो, वो पार्टिकल अगर आज पानी एक ग्लास में रख रहे हो और उस ग्लास के अंदर या पानी आप फ्लो कर रहे हो, वो थोड़ी दूर में ही फैल पा रहा है, तो उसका रीजन एक बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि ये आपकी मैं नहीं कंट्रोल कर सकता क्लास के आने से. प्लीज म्यूट करो अपने आप. प्लीज कर दीजिए म्यूट, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं लोग. Sir, your screen is not visible. हाँ, सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जो भी आपका लिक्विड है, लाइक आपने ग्लास को लिक्विड को लिया और उसको आपने जमीन पे डाल दिया, तो आप देखते हो कि फर्श के थोड़ी दूर में ही वो लिक्विड फैल पाता है. इसके पीछे कभी रीजन सोचा है कि ये पूरा लिक्विड जो था ये पूरे कमरे में क्यों नहीं फैल गया? इसके पीछे रीजन केवल इतना था क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, अट्रैक्शन कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. अगर आप ग्लास से भरे हुए अगर आप ग्लास में एक सॉलिड आप लोहा ले लो, पूरे ग्लास में सॉलिड लोहा का भरा हो, और उसको आप जस्ट ऐसे फर्श पे डालो, तो वो सॉलिड एज इट इज रह जाएगा.
उसमें कोई भी फ्लो या कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है, उसमें पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अब कोई ये ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई सॉलिड है, अब सॉलिड का जो सॉलिड बिल्कुल है इसको आप जस्ट थ्रो करो और सॉलिड को ऐसे फर्श पे डाल दो, ये एज इट इज रखा रह जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसके पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर इस एक ग्लास है उसके अंदर आपने लिक्विड ले लिया, अब लिक्विड को आपने ऐसे डाला फर्श के बाहर, तो आप देखोगे कि ऐसे 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 थोड़ी दूर में ऐसे फैल जाएगा, वो भी ऐसा नहीं हो कि पूरे रूम में फैल जाएगा, बस थोड़ी दूर में फैलेगा। अब थोड़ी दूर में फैलने का रीजन क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में भी थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होती है, बट वो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, जिसके लिए से ये थोड़ा थोड़ा फैल जाता है। अगर अट्रैक्शन सॉलिड जैसा होता अगर इसके पार्टिकल के बीच में, तो ये भी जैसे ही गिरता एज इट इज रह जाता, इसके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट नहीं आती। अगर आप एक गैस से भरे हुए ग्लास को, पैक्ड ग्लास को आप खोलो या बर्तन को खोलो जो गैस से भरा हुआ था, उसके ढक्कन को आप जैसे खोलोगे और आप इसको गिराने की कोशिश करोगे तो ये पूरे पूरे रूम में फैलेगा, ना कि ये थोड़ी दूर फर्श में फैलेगा, ये पूरे पूरे रूम में फैलेगा, क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है या निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं हेडिंग्स लिखा रहा हूं, इसको लिखना। तो पार्टिकल के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, तो अभी लिखते हैं some forces of attraction always present in between the particle of matter, either it is solid, liquid or gas. Okay, by these forces generally matter particles bind together। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं मैटर के और पार्टिकल्स के बीच में, या फिर जो भी पार्टिकल मैटर के अंदर होते हैं उनके बीच में कितने कितने फोर्सेस होते हैं। तो फोर्सेस सबसे पहले बात करते हैं कोहेसिव की। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। जब भी कभी एक ही टाइप के सब्सटेंस के बीच में फोर्स होता है तो उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। लाइक हमारी पेन है, तो पेन में पेन के पार्टिकल के बीच में या पेन के सब्सटेंसेस के बीच में कुछ फोर्स हैं, सेम सब्सटेंसेस पेन के अंदर हैं और उसके बीच में कुछ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पेन लंबी सी ऐसे प्रेजेंट है और लंबी पेन को हमेशा उस लंबी पेन से लिख पा रहे हैं, वो कभी टूट नहीं रही है। तो उसमें सेम ही पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है कुछ फोर्स। ओके, उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो आप लिख लो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स के अंदर लिखना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ substance particle is called cohesive force।
सबने लिख लिया? ओके वेट। बेटा सबने लिख लिया? Yes, sir. Sir, your screen. सर फिर से बता दीजिए। sir, लिख लिया। इसीलिए म्यूट नहीं करता यार। चलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर फिर से बता दीजिए एक बार। Same force of attraction always present in between the particle of matter. तो सर शुरू से बता दीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद से कहां से? फ्रॉम स्टार्टिंग। यहाँ से? नो सर, ओके सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा कोई लिखा है तो प्लीज बोलना लैंग्वेज। force of attraction between the similar type wait Ars Tiwari will tell. Some forces of attraction are always present in between the particle of matter. थोड़ा तेज बोलना बेटा। Either it is solid, liquid or gas, but these forces generally matter particles bind together. Sir, can I tell? कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन कर सकते हैं। कोहेसिव के अंदर बताना बेटा प्लीज। कैन आई टेल? सर कैन आई? No. I'll tell who will tell me. Abhishek or will tell. Beta anyone can tell, please tell me. Sir, can I tell? force of attraction between the similar type of Name बेटा नाम। Spurs will tell. Please mute your Yes, mic. sir. Spurs will tell. Just please tell beta. The force of attraction between similar type of substance particle is called cohesive force. Yes. Have you written? अगर सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच में अगर सेम तरीके सर आफ्टर बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। बेटा स्पर्श यही बोला था ना? Yes, sir. Between similar type of substance particle is called cohesive force. ओके तो बेटा बात यही है कि जैसे आपके हाथ में पेन है तो पेन भी कोहेसिव फोर्स की वजह से ही अब एक दूसरे से बाइंडेड है। बिकॉज अगर उसमें सिमिलर टाइप के सब्सटेंस के बीच में नहीं होता फोर्स तो आप समझ पाते कि वो कोहेसिव वो एक दूसरे से बाइंडेड अगर नहीं होती तो वो रुक नहीं पाती। ठीक है। एडेसिव फोर्स, अगर आपको मैं एडेसिव फोर्स के बारे में बताऊं तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में अगर होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स। अगर आपने कभी बोर्ड पे टीचर को लिखते हुए देखा हो, ठीक है, तो टीचर चौक से लिखता चला जाता है। ठीक है, अब चौक से लिखता है लेकिन चौक के जो पार्टिकल होते हैं वो तुरंत के तुरंत बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे बोर्ड्स के पार्टिकल से वो बनाते हैं अपने बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो आपको शो होते हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। अगर अलग अलग सब्सटेंस के बीच में वहां पे आपको बॉन्ड दिखता है, अगर मान लो कोई भी बॉन्ड आपके सामने है और वहां पे कोई सॉरी जो बोर्ड पे चौक वाला एग्जांपल है, एडहेसिव का फोर्स है। एडिसिव का ही तो बता रहा हूँ बेटा, कोहेसिव का बता रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि एडिसिव तब होता है जब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होता है। जैसे कोई चार्ट होता है, एडिसिव लिखा दूंगा डेफिनेशन भी मैं, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे डिफरेंट, जैसे चौक है, अब चौक को आपने सामने लिखा, अगर तो वो एडिसिव फोर्स की वजह से ही होता है कि उस पे आ जाती है। या आपने कॉपी पे आप बोलो अगर पॉलिश बोर्ड हो तो सर बिल्कुल चिकना। बेटा क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो? पॉलिश बोर्ड होगा तो नहीं लिख पाएंगे। मैं एक एडिसिव फोर्स पढ़ा रहा हूं तो क्यों पूछ रहे हो वो चीजें पॉलिश बोर्ड के बारे में? एक डिफरेंट चीज क्रिएट करने की कोशिश क्यों करते हो आप लोग? नॉर्मल सी बात है कि नहीं हो पाएगा। अगर पॉलिश बोर्ड होगा तो नहीं चिपकेगा उस पे, या चिपकेगा तो थोड़ी सी चीज चिपकेगी। चलो लिखो एडिसिव फोर्स, लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मे बी क्लास आपकी होगी। चलो एडिसिव फोर्स लिखो। The force of attraction between the particle of different substance, the force of attraction between the particle of different substance, मैंने बताया ना बोर्ड पे जैसे लिख करके कि बोर्ड पे अगर हम चौक को लिखेंगे तो वो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में है पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, तो वो वही चीज है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में आएगा तो लिखो आगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस
इट्स कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। अब अगर कॉपी पे आप लिख रहे हो अपने पेन से तो इट्स आल्सो टाइप ऑफ एडहेसिव फोर्स, बिकॉज कॉपी के जो कॉपी पे जो पेन है, पेन से जो निकली हुई रॉड है, रॉड का जो टाइप है ना इंक का, इंक ही जो जाके चिपक रही है अपनी कॉपी से, उसी एडहेसिव फोर्स की वजह से ही वो क्या हो पा रहा है, उस पे बाइंड होकर के वो आपको दिख पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? बेटा समझ में आ सकते? नेक्स्ट क्लास है कोई अभी? सर आप एक बार रिपीट कर दो, कोडिंग की क्लास है। Excuse me, sir. Okay, just repeat. I'm just repeating it down. मैंने वैसे तो There are बताया। still 3 minutes. Excuse me, sir. बेटा एक बोर्ड था, मैं लिखा दे रहा हूँ, प्लीज वेट करो, मैं लिखा रहा हूँ। एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर जैसे आप चौक लिखते हो वो एक एडहेसिव टाइप है। Somebody is writing on the screen. अरे लिखो यार, पूरे स्क्रीन पे लिख दो मेरे। आप इतने बड़े हो गए उसके बाद आपको तमीज नहीं है लिखने की, तो मैं कैसे बोलूँ? अब एनोटेट कर लो, मैं एनोटेट को ऑफ करूँ, बार बार एनोटेशन ऑफ करूँ, मैं हर रोज एनोटेशन ऑफ करूँ। आप 9 क्लास में हो, आपको मैं बताता रहूँ, ऐसे कैसे क्लास चल पाएगी यार आपकी? आगे लिखो, चलो लिखो, मैं बोलता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। सिंपल सी बात है, दूसरे सब्सटेंस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो, सिमिलर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखोगे। बेटा यहाँ तक समझ में आ सबके एडहेसिव फोर्स तक? यस सर। चलो फिर क्लास को एंड कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूट करके रखूंगा और म्यूट करके मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आधे घंटे म्यूट करके पढ़ाऊंगा अगर आप ऐसे बात करोगे तो। सर 50 मिनट्स म्यूट एंड 10 मिनट। हाँ, कल मैं 50 मिनट म्यूट करूंगा और केवल 10 मिनट आपकी क्लास ऑन होगी, इसलिए उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे बोलना होता है। चलो ठीक है, फिर अभी आज समझ में आया सब कुछ आज आपके? Yes sir. दिक्कत किसी को? Yes sir. No. बेटा एग्जांपल किस चीज का चाहिए? Adhesive. नो प्रॉब्लम। बेटा दूसरा मैंने लिखाया एडिसिव, दूसरा लिखाया एडिसिव। अब एग्जांपल मैंने बार बार बताया कि एक चौक है, चौक से अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हो दैट्स एग्जांपल ऑफ एडिसिव। आपकी कॉपी है, कॉपी पे अगर आप पेन से लिख रहे हो दैट्स एग्जांपल ऑफ एडिसिव, बिकॉज आपके इंक का पार्टिकल इस कॉपी पे चिपक रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको आप स्किप करके आगे बढ़ो। बेटा कैसे आगे बढ़ जाऊं? कुछ बच्चे बार बार उस चीज को पूछते हैं तो मैं कैसे बढ़ जाऊं आगे? क्लास एंड होगी फिर पूछेंगे। Sir, what is the spelling of Edison? ADHESIVE। ADHISIVE। आगे फिर कभी क्लास क्लोज करें बेटा? Yes sir. Take care of yourself and just ready with the next decision कि अगले क्लास में हम 50 मिनट की क्लास को हम रखेंगे और 10 मिनट की क्लास में आपकी डाउट सॉल्विंग होगी। तो प्लीज आप उस चीज के लिए रेडी रहना। हाँ बोलो। Yes sir. Sir, intermolecular force will come in which type of force? Cohesive force or adhesive force? बेटा एडिसिव और कोहेसिव दोनों ही होते हैं। एक तो मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स तो दोनों ही होते हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का जो फोर्स होता है। अब एक ही वो सिमिलर टाइप, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मतलब ज्यादातर उसको यही कंसीडर करते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस वहां पे है। और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब बाहर के मॉलिक्यूलर्स हैं, बाहर के मतलब अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ओके सर। Okay, so we are just talking the past. Take example. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you sir. Okay sir, thank you. Thank you sir. Bye bye.